हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं सामने वाली खिड़की पार्ट 2 के बारे में। तो एपिसोड 3 में हम देखते हैं कि आशीष ऑफिस जाने के लिए रास्ते पर खड़ा है और गाड़ी आने का इंतजार कर रहा है। तभी यहाँ पर अनीता आ जाती है जो इसको इसके ऑफिस तक ड्रॉप कर देती है। लेकिन इसका दोस्त इसको अनीता के साथ देख लेता है और इससे अनीता के बारे में पूछता है तो ये अपने दोस्त को बताता है कि हम सिर्फ एक दोस्त हैं, हमारी हाल ही में मुलाकात हुई है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों इसका दोस्त इसको अनीता का गेम बजाने के लिए एक हिंट देता है। अब दोस्तों रात को आशीष अनीता के फ्लैट में एक बियर की बोतल लेकर आता है और इसके बाद ये दोनों इस बियर की बोतल को आपस में शेयर करते हैं। तो अनीता इस मौके का फायदा उठाकर इसके साथ रोमांस करने लगती है। तो ये कहता है कि तुम मेरे साथ ये क्या कर रही हो, हम दोनों अभी सिर्फ एक दोस्त हैं। तो अनीता कहती है कि मैं तो सिर्फ चाहती हूँ कि तुम इस पल का भरपूर आनंद लो। और इसके बाद दोस्तों ये दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना लेते हैं। अब इसके बाद आशीष अपने फ्लैट पर वापस आता है तो इसको यहाँ पर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड रेनू दिखाई पड़ती है। अब रेनू रोने लगती है और कहती है कि आशीष प्लीज मुझको माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और अब मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस आना चाहती हूँ। तो यहाँ पर आशीष को गुस्सा आ जाता है और इसको बोलता है कि तुम एक ऐसी लड़की हो जिसको इंसान से नहीं उसकी दौलत से प्यार है। दौलत के लिए ही तुमने मुझको छोड़ा था और दौलत के लिए ही तुमने अपने दूसरे बॉयफ्रेंड को भी छोड़ दिया। अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। इसके बाद दोस्तों रेनू मायूस होकर यहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन आशीष अपने दोस्त को रेनू के बारे में बताता है कि वो कल मेरे फ्लैट पर आई थी और वो अब मेरी जिंदगी में दोबारा आना चाहती है। इसकी बात सुनकर इसका दोस्त बोलता है कि तुम इसके करीब जाने की कोशिश भी मत करना, ये मत भूलना कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया है, तू बस अब अनीता पर फोकस कर। और दोस्तों एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अब फाइनल एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि जब अनीता अपने घर आ रही थी तो रास्ते में एक नशेड़ी टाइप आदमी इसके साथ बदतमीजी करने लगता है और इसका हाथ पकड़ लेता है। तो अनीता कहती है कि ये क्या बदतमीजी है, मेरा हाथ छोड़ो। तो ये कहता है कि मेरी जान, आज तो तुम मुझको बहुत दिनों बाद मिली है, आज मैं तुझको नहीं छोड़ने वाला, चल किसी होटल में चलते हैं। तभी यहाँ पर आशीष आ जाता है और इस नशेड़ी के गाल पर एक जोरदार तमाचा लगा देता है और इसको बोलता है कि तुझको शर्म नहीं आती, रास्ते में एक इज्जतदार लड़की को छेड़ता है। तो ये इसको बोलता है कि चूतिए, तू इसको इज्जतदार बोलता है, दरअसल ये लोगों को चूतिया बनाती है और तेरी बातों से लगता है कि तू भी इसके जाल में फंस चुका है। इसके बाद दोस्तों आशीष इसको पुलिस से गिरफ्तार करवाने की धमकी देता है तो ये डर जाता है और यहाँ से चला जाता है। अब आशीष अनीता से पूछता है कि ये सब क्या है, ये नशेड़ी तुम्हारे बारे में ऐसा क्यों बोल रहा था। तो इस बात पर अनीता रोने लगती है और बिना कुछ बोले अपने कमरे में आ जाती है और उसके पीछे पीछे आशीष भी आ जाता है और इससे सवाल करने लगता है। तो अनीता आशीष के साथ रोमांस करने लगती है और सुबह जब आशीष की आंखें खुलती है तो इसको यहाँ पर अनीता दिखाई नहीं देती। तो आशीष गार्ड से अनीता के बारे में पूछता है तो गार्ड बताता है कि वो लड़की तो सुबह ही अपना बोरिया बिस्तर लेकर यहाँ से चली गई, लेकिन उसने मुझको नहीं बताया कि वो कहाँ गई है। और अब आशीष का दोस्त इसको बताता है कि जिस लड़की से तू सच्चा प्यार करने लगा था वो लड़की तेरे लायक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो लड़की एक बाजारू औरत है। उसने जितनी बार तेरे साथ सेक्स किया है उतनी बार उसने मेरे से 10,000 रुपए लिए हैं। और वो आशीष को इस बात का सबूत भी दिखाता है, लेकिन आशीष को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो उससे सच्चा प्यार करने लगा था। और यहीं पर दोस्तों फाइनल एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।